हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नेताम गुरुजी वर्ल्ड में। ठीक है। आज का पहला प्रश्न है, आइसोब्यूटेन का आणविक सूत्र क्या होता है, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C4H10 होता है। ठीक है, आइसोब्यूटेन का। और प्रोपेन का क्या होता है? प्रोपेन का सूत्र होता है, प्रोपेन का सूत्र क्या होता है? तो प्रोपेन का सूत्र C3H6 होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, केरल में किस खालिस्तान तट नारियल के पेड़ों के साथ रेखांकित खूबसूरत बैकवाटर है। तो केरल में कौन से तट के किनारे नारियलों का है? तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, मालाबार। ठीक है। नारियल के लिए कैसी मिट्टी की आवश्यकता होती है? तो नारियल के लिए नमकीन मिट्टी की आवश्यकता होती है। ठीक है, नमकीन मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 16 है, एक पास्कल बराबर कितना होता है? एक पास्कल बराबर क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? दाब का एसआई मात्रक होता है N/M2 होता है, जिसे पास्कल कहा जाता है। इसी सूत्र को पास्कल कहा जाता है, याद रखिएगा। ये पास्कल का सूत्र है। दाब का एसआई मात्रक होता है N/M² होता है, लेकिन जिसे इसे ही पास्कल कहा जाता है। ठीक है। और पास्कल को किससे दर्शाया जाता है? तो पास्कल को PA से दर्शाया जाता है। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पोत पर हाल ही में मिसाइल पार्क अग्निप्रास्थ की नींव डाली गई है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, INS कलिंग। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न 22 है, खालिस्तान में एक ओर से दूसरी ओर जाने वाले तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंक्ति में एक ओर से दूसरी ओर जाने पर तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है। ठीक है। और सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुत्व वाले कौन सा होता है? तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुत्व वाले होते हैं क्लोरीन। क्लोरीन। ठीक है, याद रखिएगा। और सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक वाले धातु कौन से होते हैं? तो फ्लोरीन होते हैं। क्या होते हैं? फ्लोरीन। याद रखिएगा ये सभी बातों को। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, खालिस्तान के बीच की अवधि दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, 1206 से ईस्वी से 1526 ईस्वी तक को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। ठीक है। और भारत में मुस्लिम राज्य के संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में मुस्लिम राज्य के संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। किनको माना जाता है? मोहम्मद गौरी को माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, सिगरेनी खदानें किस राज्य में स्थित है? बताइए, बताइए सिगरेनी खदानें किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, तेलंगाना राज्य में स्थित है। ठीक है। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत अभी है तो तापीय ऊर्जा। ठीक है, याद रखिएगा, तापीय ऊर्जा। ठीक है। और उसी प्रकार भारत में कोयला से लगभग कितने प्रतिशत ऊर्जा प्राप्त की जाती है भारत में? तो 54% जो है ऊर्जा ना कोयला से प्राप्त की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षार क्रिस्टलीकरण में पानी नहीं रखता है? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, बेकिंग सोडा। ठीक है। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है बेकिंग सोडा का NaHCO3। ठीक है। खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? खाने के सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, बाइकार्बोनेट। ठीक है, याद रखिए, सुनते रहिए।
ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 28 है, निम्नलिखित में सॉरी ये तो हो गया जी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मेरे भाइयों और बहनों। प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किनकी इकाई एक समान नहीं है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्वरण और बल की इकाई एक समान नहीं है। ठीक है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। ठीक है, याद रखिएगा, कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, ये सही है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। क्या होता है? वाट होता है। वैसे ही उसी प्रकार मात्रा चाल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो चाल का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। और प्रदीप्त घनत्व का एसआई मात्रक होता है लक्स होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये सभी महत्वपूर्ण है, ये सभी यही सब चीज़ आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 33 है, विद्युत वाहक बल का मान किसके बराबर होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। विद्युत वाहक बल का नियम किसने दिया? विद्युत वाहक बल का नियम किसने दिया है? तो ओम ने दिया है। किसने दिया है? ओम जी ने दिया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पदार्थ के घनत्व को खालिज त्वरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 37 है, जुरासिक युग के पौधों के संरक्षण के लिए किस राज्य द्वारा भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया गया है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 38 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती है और बाद में सूख जाती है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। पहले फैल जाती है, उसके बाद सूख जाती है। कौन सी नदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरस्वती नदी है। ठीक है। आर्य सर्वप्रथम कहाँ आकर निवास करते थे? तो आर्य सर्वप्रथम सप्त सैधों में निवास करते थे। कहाँ करते थे? सप्त सैधों में। ठीक है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे बताया गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को बताया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। हम ऐसे ही प्रतिदिन आए हुए वीडियो में ही वीडियो बनाते हैं और आपके लिए बहुत ही बहुमूल्य वीडियो बना के आपके पास ले करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट प्रश्न है, वाशिंगटन डीसी स्थित नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर बिल्डिंग का नाम हाल ही में किसके नाम पर रखा गया है? बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेरी डब्ल्यू जैक्सन जी। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 42 है, निम्नलिखित में से किसमें पौधे के शरीर को जड़, तना और पत्ती में विभाजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्सिलिया में। ठीक है। किसमें किया जाता है? मार्सिलिया में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 45 है, खालिस्तान बडिंग की प्रक्रिया द्वारा प्रजनन के लिए पुनर्जन्म कोशिकाओं का उपयोग करता है? बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रा। हाइड्रा जो है बॉडिंग प्रक्रिया द्वारा प्रजनन करने के लिए पुनर्जन्म कोशिका का उपयोग करता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं। नेक्स्ट प्रश्न है,
नेक्स्ट प्रश्न है, UFO मूवीज इंडिया का फिल्म ऑन व्हील अवधारणा को क्या कहा जाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कारवा टाकीज, कारवाम टाकीज। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 53 है, हाल ही में प्रकाशित एवं चर्चित हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिस्टर्स शीर्षक के पुस्तक लेखक कौन है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल गेट्स जी। ठीक है। ये सभी प्रश्न आए हुए ही प्रश्न हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्रमांक 56 है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20 वर्ष पूरा करने वाली पहला महिला क्रिकेटर कौन है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिताली राज। मिताली राज जी जो हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20 वर्ष पूरा करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 58 है, काकापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है? काकापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में है। और गुजरात की राजधानी क्या है? तो वो है गांधीनगर। क्या है? गांधीनगर। ठीक है। और हमारे मोदी जी कहाँ के हैं? तो गुजरात के हैं। ठीक है। उसी प्रकार भारत का प्रथम परमाणु केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का प्रथम परमाणु केंद्र तारापुर में स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था? तारापुर में। ठीक है। भारत का प्रथम परमाणु केंद्र तारापुर में स्थापित किया गया था। काकापारा जो परमाणु संयंत्र केंद्र है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1993 में की गई थी। कब की गई थी? 1993 में। और ये भारत का प्रथम परमाणु केंद्र है तारापुर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 63 है, शिवसेना किस राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। ठीक है। महाराष्ट्र को भारत के बॉलीवुड नगर भी कहा जाता है। ठीक है। शिवसेना पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो शिवसेना पार्टी की स्थापना 1967 में हुई थी। कब हुई थी? 1967 में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? बालाजी ठाकरे। कौन थे? बालाजी ठाकरे। ठीक है। इनके संस्थापक थे शिवसेना के बालाजी ठाकरे। और स्थापना कब हुई थी? 1967 को। नेक्स्ट प्रश्न है 64 है, अगस्त 2020 मोइरा बनाना यानी केला का एक किस्म है को जो GI टैग प्रदान किया गया है, इस केले का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा से है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अब नेक्स्ट प्रश्न है 73, किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब खालिस्तान उसमें होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव कराता है। ठीक है। कार्य एक कैसी राशि है? तो कार्य एक अदिश राशि है, याद रखिएगा। कार्य एक अदिश राशि है। ठीक है। कार्य की एसआई मात्रा क्या होता है? तो कार्य की एसआई मात्रा होता है जूल। अब भी बताया हूँ थोड़ा देर पहले, याद रखिएगा। न्यूटन के प्रथम नियम से हमें किसकी परिभाषा मिलती है? तो न्यूटन के प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है, याद रखिएगा। आप सुनते रहिए। ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत ही महत्वपूर्ण है यह वीडियो आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का नेता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीताराम येचुरी। ठीक है, सीताराम जी।
नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 78 है, विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट है। विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है? तो कूलाम्ब होता है। क्या होता है? कूलाम्ब। ठीक है। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रा क्या होता है? तो कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रा होता है जूल। ठीक है। और शक्ति का एसआई मात्रा क्या होता है? तो वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। और घनत्व का एसआई मात्रा की क्या होता है? तो किलोग्राम, किलोग्राम मीटर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे भाई और बहनों। ठीक है। नेक्स्ट है, गैस में आणविक गति के वितरण पर तापमान में वृद्धि के अभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सबसे संभावित गति के साथ अणुओं का अंश बढ़ता है। ठीक है। पदार्थ का पांचवा अवस्था क्या कहलाता है? पदार्थ का पांचवा अवस्था क्या कहलाता है? तो बोसॉन कहलाता है। बोसॉन क्या कहलाता है? पदार्थ की पंचम अवस्था कहा जाता है बोसॉन कण। बोसॉन कणों को पदार्थ की पांचवी अवस्था कहा जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, खाली स्थान ऊतक एकमात्र पादप ऊतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विभाजूतक या मेरिस्टेमेटिक। ठीक है। ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो ऊतक स्थायी रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है श्रेयास। ठीक है। दूसरा होता है पार्श्व। ठीक है। और तीसरा होता है अंतर्वर्षी। अंतर्वर्षी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2005 में सूचना का अधिकार को लागू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 90 है, हीमोफीलिया क्या है? बताइए हीमोफीलिया क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक रोग है जो रक्त का थक्का उत्पन्न करने वाले कारकों के लिए जिम्मेदार जीन की अनुपस्थिति के कारण से होता है। ठीक है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जो स्त्रियों द्वारा फैलता है। याद रखिएगा, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जो जो रोग स्त्रियों द्वारा फैलता है। और आरबीसी में क्या पाया जाता है? आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, फूल के किस हिस्से जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? फूल के हिस्से जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुष्पासन कहा जाता है। ठीक है। और नर जनन को क्या कहा जाता है? नर जनन को कहा जाता है पुमंग कहा जाता है। नर जनन को पुमंग कहा जाता है। और मादा जनन को क्या कहते हैं? जयांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जयांग। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 54 है, सोडियम क्लोराइड से अमोनिया क्लोराइड को अलग करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग करेंगे? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 97 है, लेड नाइट्रेट के तापीय अपघटन के परिणाम स्वरूप निर्मित उत्पाद क्या है? बताइए।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेड ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, सिटी मोंटेसरी स्कूल जिसका नाम सबसे अधिक संख्या वाले विद्यार्थियों के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है, खालिस्तान के सबसे लोकप्रिय स्कूलों में से एक है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। और लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है, नवाबों का शहर कहा जाता है, याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कमेंट में अपना राय जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। ये सभी जितने क्वेश्चन आप देखे हो, ये सभी प्रश्न आए हुए एग्जाम के हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। धन्यवाद।